ईरान और अमेरिका के दरमियान एक खुली जंग का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐवान नुमाइंदगान को खत लिखकर आगाह कर दिया है कि अमेरिका एक जंग का आगाज कर चुका है। इसी सब में तबाही के इंतहाई अंदोहनाक मनाज़र इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका से ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला, आखिर ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है? पिछले दिनों सैटेलाइट इमेजरी भी आई और उसमें यह बात वाज़ेह हुई कि ईरान अपनी एटमी तनसीबात को मजीद महफूज बना रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है वहां पर सिक्योरिटी को, और वो जो टनल्स हैं उनको मजीद बंद कर रहा है, सील कर रहा है। लेकिन अब इस खबर का आना ईरान के लिए एक नई परेशानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 जुलाई 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता के हवाले से मेरे पास कुछ 8-10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं पिछले चंद घंटों की। एक तो जो तशवीशनाक तरीन अपडेट है वो आपको मालूम है कि सऊदिया और हौसियों के दरमियान जो सूरत हाल है वो बड़ी परेशान कुन है, और इस सब के अंदर अफाम तफहीम से ही मसले को हल किया जाना चाहिए। फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान तो अब यूं लग रहा है कि ये जो ऑल आउट वॉर का सिनेरियो है ये अब तब्दील होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा, और अब ऑल आउट वॉर इट इज। अब एक फुल फ्लेज जंग है, एक खुली जंग है, और खित्ता जो है वो एक मरतबा फिर एक तबाहकुन जंग के दहाने पर आ चुका है। 12 बड़ी अपडेट्स जल्दी जल्दी आपके सामने रखते हैं। कम वक्त में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखना हमारा टारगेट भी है, मिशन भी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, अमेरिकी सदर ट्रंप जो है उसने ईरान पर मजीद शिद्दत के साथ हमलों का ऐलान भी कर दिया है। फिर इसके साथ ही साथ ईरान जो है उसने भी कुछ बहुत बड़ी कार्रवाइयां की हैं। ईरान ने, आपको मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट्स को बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है, और बड़ी शिद्दत के साथ ईरान जो है वो खित्ते में मौजूद अमेरिका के अड्डों को ना सिर्फ निशाना बना रहा है बल्कि इम्पैक्ट जो है वो भी रिपोर्ट हो रहा है। यानी एयर डिफेंस ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स को मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम है। और याद रखिएगा, ईरान 100 मिसाइल दाग दे, 90% एक्यूरेसी भी हो एयर डिफेंस की, तो 10 मिसाइल तो जाकर लगेंगे, और ये 10 मिसाइल अगर जाकर लगते हैं तो ये बिलाशुबा अमेरिका जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि वहां पर तबाही के मनाजिर हैं। बल्कि अब तो ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका के कुछ फौजी मारे गए हैं, लेटेस्ट जो कल रात और आज सुबह स्ट्राइक्स हुई। फिर नाज़रीन किराम, रात के पिछले पहरी अमेरिकी सेंटकॉम जो है उसने भी बयान जारी कर दिया। सेंट्रल कमांड है जो मिडिल ईस्ट के मामलात को देखती है, यूएस की फौज की ये कमांड है। सेंटकॉम ने ऐलान किया कि कमांडर इन चीफ यानी कि ट्रंप की हिदायत पर ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरी रात फजाई हमलों का आगाज हो चुका है। हमले ईरानी फौज पर भारी नुकसान पहुंचाने और आबनाए हुर्मस में तिजारती बहरी जहाजों पर हमले करने की ईरान की सलाहियत को मजीद कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास के अंदर इनिशियली कुछ धमाके जो हैं वो सुने गए। वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है उसने भी वही काम किया जी, और ईरान ने कुछ ऑयल टैंकर्स जो हैं उनको भी हिट कर दिया, और ईरान जो है उसने मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद यूनाइटेड स्टेट्स के जो अड्डे हैं उनको भी हिट करना शुरू कर दिया फौरी तौर पर। और मिडिल ईस्टर्न मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं उनके अंदर ये मनाजिर देखे गए कि वहां पर तबाही थी, वहां पर आहो बका थी, वहां पर जो है अमेरिका के अड्डों से धुएं के बादल उठते हुए बिल्कुल नजर आए। फिर ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने ईरान के जनूब मगरबी सूबे खुजिस्तान के शहर उमेदिया को भी निशाना बनाया। एजेंसी के एक मकामी ओहदेदार के हवाले से बताया गया कि हमले में कम अज कम 4 अफराद जख्मी भी हुए। हुकाम के मुताबिक जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई और उनको सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपना जो ऑपरेशन है, इससे पहले वादा सादिक 4 लॉन्च किया था पिछली जंग में, और अब ईरान जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर अपना ऑपरेशन जो है नया लॉन्च कर दिया, और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नसर 2। ये ऑपरेशन जो है ये बड़ा तबाहकुन किस्म का ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें ईरान अब टिट फॉर टैट की पॉलिसी को तर्क कर चुका है। टिट फॉर टैट क्या होता है कि जी अमेरिका ने एक स्ट्राइक की, जवाब में ईरान ने एक स्ट्राइक कर दिया। ईरान एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी जिंदा रखे हुए है, ईरान हिट भी कर रहा है, ईरान निशाना भी बना रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन किराम 3-4 बड़ी अहम तरीन चीजें हैं जिन्हें इस वक्त समझ लेते हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने पहले तो कहा कि हम हिट कर रहे हैं, फिर उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अमरीकी अफवाज ने ईरानी फौजी आदाब पर नए हमलों की जो लहर है उसे मुकम्मल कर लिया। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरान के साहिली दिफाई निजामों को मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में बुशहर, चाबहार, जस्क, कोनार्क और अबू मूसा और बंदर अब्बास को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने कहा कि इस वक्त 50,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी मशरिक़ वुस्ता में तैनात हैं और ईरान पर हमले जो है वो शिद्दत के साथ जारी हैं।
अब ये बुशहर शहर जो है नाज़रीन कराम, बुशहर, इसको आपने जरा ज़हन में रखना है क्योंकि इसके हवाले से ही बड़ी खबर है मेरे पास और मैंने ईरान में भी कुछ सोर्सेज से बात की है, बल्कि ईरान के अपने मीडिया में भी कुछ घंटे पहले तक देयर वाज कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। और याद रखिएगा, ये जो बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये रशियन फेडरेशन के साथ मिलकर ईरान चलाता है। और जंग जो पिछली चली थी उसमें भी रशिया जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन कराम यहाँ से अपने जो अमले के लोग हैं उन्हें एवैक्यूएट भी किया था, निकाला भी था। अब ईरानी पासदाराने इनकलाब ने दावा किया कि अमरीकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन नसर 2 की दूसरी लहर के दौरान अमरीका के बहरी दस्ते, जो ईरान के बहरी दस्ते हैं, ईरान की IRGC की नेवी है जिसे अमरीका खत्म करने का क्लेम करता है, उसने बहरीन में जुफैर बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जिनमें असले के कई गोदाम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और अमरीकी अफवाज की जेर इस्तेमाल एक इमारत को निशाना बनाया गया। बयान में मजीद कहा गया कि पासदाराना इनकलाब की बहरी और मिसाइल फोर्सेज ने बहरीन में अमरीकी बहरिया की 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जिसके नतीजे में ईंधन के टैंकों में आग लग गई। पासदारान के मुताबिक इस कार्रवाई में पेट्रियट रडार सिस्टम, 5th फ्लीट का एयर कंट्रोल रडार और C-RAM अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम जो है उसको भी निशाना बनाकर ईरान ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, ये भी इनका क्लेम है। बयान में मजीद कहा गया कि इस हमले में समुद्री ड्रोन्स को कंट्रोल करने वाला मरकज जो है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। नाज़रीन कराम, अमेरिका ने एक फुटेज भी जारी किया और ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV होता है, ड्रोन, उसी तरह से अब अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स भी आ चुके हैं, यानी जो अनमैन्ड कश्तियां हैं, ड्रोन बोट्स आप कह लें या इन्हें सी ड्रोन कह लें, समुद्री ड्रोन कह लें। और अमेरिका ने रिसेंटली बंदर अब्बास पर इस सी ड्रोन से हमला करके ईरान को बड़ी तबाही ईरान के अंदर मचाई और ये सी ड्रोन वॉरफेयर जो है उसमें एक नई जिद्दत और शिद्दत भी आ चुकी है, यानी अमेरिका ने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो ईरान कह रहा है कि समुद्री ड्रोन्स जहां से अमेरिका कंट्रोल करता है, हमने उस मरकज को भी हिट कर दिया है, हमने उस मरकज को भी तबाह कर दिया है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्हें समझना भी इस वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले दिनों भी ये खबर आई कि ईरान जो है उसने वो न्यूक्लियर साइट्स जिन्हें अमेरिका ने पिछले साल भी हिट किया था, B-2 बॉम्बर्स अमेरिका से चले थे, आपको याद होगा जून की जंग में, उन न्यूक्लियर साइट्स के हवाले से भी अभी रिसेंटली ये क्लेम आया था कि ईरान जो है वो उन न्यूक्लियर साइट्स की जो एंट्रेंसेस हैं उन्हें सील कर रहा है। और ईरान के पास अब चूंकि एक नई टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, ईरान को अंदाजा भी हो चुका है कि अमेरिका जो है वो किस तरह से चीज़ों को लेकर बढ़ता है आगे, और अमेरिका के जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो कितने गहराई तक हिट कर सकते हैं। तो ईरान ने उस हवाले से कुछ कंस्ट्रक्शन करके उसे सील भी किया अमेरिका के मजीद हमलों के बचने से, और कुछ जगह जो डैमेज हो गई थी उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के हवाले से 4 दिन पहले मैंने ईरान के अंदर से आपको ये रिपोर्ट किया था और सैटेलाइट इमेजेस आई थी कि ईरान उन्हें रिकंस्ट्रक्ट भी कर रहा है। अब ये खबर चली है जी, और ईरान के अपने मीडिया ने भी इनिशियली ये खबर चलाई कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है हमारा उसको हिट कर दिया गया है, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला हो गया है। अलबत्ता बाद में जब इस हवाले से मजीद हमने डिटेल्स चेक की, मजीद डेवलपमेंट्स को देखा, एनालाइज किया, तो इनिशियली ना ही कोई रेडिएशन और ना ही इस तरह के कोई हमले की तस्दीक हुई, लेकिन इसके आसपास ज़रूर कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं। और अभी एक आप कह लें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इस तरह का क्लेम नहीं किया, ईरान जो है उसने भी इसी सारे मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार कर रखी है, ईरान भी इस मामले के ऊपर अभी फ़िलहाल नहीं बोल रहा। लेकिन इसमें कुछ रूमर्स यही हैं और मकामी लोग और मकामी मीडिया ने यह ज़रूर रिपोर्ट किया कि धमाके ज़रूर सुने गए हैं कुछ न्यूक्लियर साइट्स के करीब। अब क्या वो अमेरिका का अटैक था या कोई अपना कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन था या अपनी कोई स्ट्रैटेजी थी, उस हवाले से अभी क्लैरिटी एज ऑफ येट नहीं है, ऑल्दो दीज ऑल आर द रूमर्स। लेकिन इसमें एक हकीकत यह है जो मकामी सोर्सेज बता रहे हैं कि धमाके ज़रूर सुने गए हैं। अब क्या ये न्यूक्लियर प्लांट्स पर या पावर प्लांट के ऊपर US का हमला है, क्योंकि बुशहर पर भी अमेरिका ने पहले हमले किए थे और ये तो पावर प्लांट है, ये तो एनर्जी जनरेशन का काम करता है, लेकिन उसको भी पहले भी हिट किया जाता रहा। तो अगर अभी भी अमेरिका करता है तो ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी। अगर आप वाटर जो प्लांट्स हैं उनको हिट कर रहे हैं, आप तेल और गैस की तनसीबात को हिट कर रहे हैं, तो आप मिलिट्री अहदाफ से तो आगे बढ़ गए, और एटॉमिक प्रोग्राम को तो वैसे ही US अपने लिए थ्रेट समझता है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी और ये हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा कि हम कहें कि अमेरिका जो है उसने ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया। तो ये डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी, आपको लम्हा बलम्हा अपडेट भी रखेंगे। और हमारी कोशिश ये है कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रेफरेंस के साथ, जो चीज़ कंफर्म नहीं वो भी बताएं कि भाई ये आई है खबर लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ये सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ बने रहिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।